20 वर्षों से जिगनिया के प्रधान पद की संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। इस बार भी जनता की है पहली पसंद। बरेली के तहसील नवाबगंज के ब्लॉक भटपुरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जिगनिया भगवंतपुर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह गंगावर का परिवार पिछले 20 वर्षों से प्रधानी के पद की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इसी के साथ वीरेंद्र सिंह गंगवार वर्तमान जिले में जिला पंचायत सदस्य हैं। ग्राम पंचायत से वीरेंद्र सिंह गंगवार के पुत्र धीरेन्द्र सिंह गंगवार ग्राम प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस बार जनता की बेहद मांग पर वीरेंद्र सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी कुसुम लता गंगवार को प्रधान पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही वीरेंद्र सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा तो गांव के लोगों में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया। पूरा गांव चाहता था कि ग्राम प्रधान पद के लिए वीरेंद्र सिंह गंगवार के परिवार से ही कोई आए। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि उम्र का तकाजा है, इसलिए इस बार मैं अपने परिवार से किसी को प्रधानी का चुनाव नहीं लड़वाना चाहता था। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों को ये पता लगा कि इस बार प्रधानी के पद पर वीरेंद्र सिंह गंगवार के परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं है तो पूरे गांव में मायूसी छा गई। गांव के अधिकांश लोग इकट्ठा होकर वीरेंद्र सिंह गंगवार के पास अपनी ये मांग लेकर पहुंचे कि आपके परिवार से कोई प्रधानी का चुनाव लड़े, तभी हमें खुशी होगी। फिर जनता की पुरजोर मांग पर वीरेंद्र सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी कुसुम लता को प्रधानी पद के लिए उम्मीदवार बनाया। जनता की पहली पसंद होने के नाते ऐसा प्रतीत होता है इस बार भी वीरेंद्र सिंह गंगवार के परिवार से उनकी पत्नी भारी मतों से विजय हासिल करेंगी। उनका कहना है कि अगर इस बार मेरी पत्नी चुनाव जीत जाती है तो मैं जनता के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर लूंगा, जिसके लिए समरसीबल का बोर कराकर गांव की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बरेली तहसील नवाबगंज उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। कौन से गांव के? जिगनिया भगवंतपुर गाँव पड़ता है। आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और जिगनिया के प्रधान भी रहे हैं। जी। इस बार आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही है जिगनिया से। जिगनिया भगवंतपुर से। इससे पहले भी प्रधान थे? हाँ, कई बार रहे इसी गांव के। तो क्या वजह रही इस बार आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं खुद? उम्र का भी है और दूसरे अब बच्चे राजनीति करने लगे हैं तो हमारा मन ऐसा है इस समाज से बहुत दिन कर ली थोड़ा आराम करेंगे। पिछली बार आप जिला पंचायत सदस्य थे, इस मौके पे अब भी हैं, चुनाव चल रहा है। जी जी। लगभग 5 साल में आपने कितने धनराशि का जो है विकास कार्य अपने जिला पंचायत सदस्य के पीरियड में कराया होगा? जिला पंचायत से मेरे पास पूरा ब्यौरा ये तो नहीं है 64 कितने रुपए की है, 12 कुल मिला के 5 करोड़ के लगभग समथिंग 5-6 करोड़ समथिंग मेरा काम जिला पंचायत का। अच्छा, प्रधान भी आपके परिवार से ही रहे हैं पिछली बार? हाँ, तो इस बार हमारे परिवार से रहे। इस बार आप पिछली बार भी जी, इस बार कौन सा काम अधूरा रह गया जो आप दोबारा कराने के इच्छुक हैं और प्रधान बनने के बाद में? नहीं, अभी तो हमारा गांव ही इतना भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए गांव टुकड़ों बसा हुआ है, उसमें गांव में सीसी रोड वगैरह नाली वगैरह का भी काम बाकी है बाकी। और हम चाहते हैं कि बाहर से जैसे इस वर्ष हमारे बेटे प्रधान थे, उनने पंचायत भवन वगैरह और विद्यालय की बाउंड्री वाल, और आगे आने वाले टाइम हम चाहते हैं गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था बढ़िया तरह से की जाए। जैसे वाटर कूलर होते हैं, इस तरह के जो पानी हम लोग यूज करते हैं हम वो व्यवस्था करें, वो है प्रोजेक्ट लगवाएं। गवर्नमेंट से जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैं चाहता हूं हमारे यहाँ क्रीड़ा स्थल बन जाए, मेरा प्रयास है और हम लोगों के पास जगह भी उपलब्ध है। नहीं, जल की व्यवस्था जो है समरबोल कराने के बाद करना चाहते हैं। समरसेबल जो होता है, समरसेबल उससे उसका ही कराने प्लान है, जिससे गांव वालों को सही शुद्ध पानी मिले। और सही शुद्ध पानी मिलने से बहुत ऐसे रोग भी होते हैं जो उनका निवारण हो जाता है। और बढ़िया सफाई सुथराई गांव में, अच्छा काम, बच्चों की स्वास्थ्य तरफ ध्यान देना। अच्छा, कुछ महिला या विधवा या मतलब ऐसी बच्ची होंगी जहाँ पे बेचारे परेशान, तो उनकी
कार्य रह गए होंगे तो आप तो पूरा करेंगे बजट? ऐसा है, किसी कारणवश कुछ महिलाएं हैं, कुछ वृद्धा पेंशन है और कुछ अधूरी भी हैं, कुछ आ रही हैं, और ये तो चलता रहे, उम्र जैसे बढ़ती रहती तो हमेशा ये काम रहते हैं। तो वृद्धा पेंशन मेन फोकस रहता है हमारा। कुछ आवास भी रह गया? कुछ आवास बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं और अभी बाकी है हमारे आवास। ग्रामवासियों को आप जो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैसेज तो हमने ग्रामवासियों को अच्छा ही दिया है, उनकी प्रगति तरफ दिया है, और अपने गांव में किसी तरह की झगड़ा फसाद बवाल नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमको कई पंचवर्षीय लगातार ग्राम लोग चुनते हैं। कभी मुझे चुना, कभी मेरी माँ को चुना, कभी मेरे बेटे को चुना। अपील क्या करना चाहते हैं जी, अपील क्या करना चाहते हैं ग्रामवासियों से? हमारी अपील यही है, अगर हम अच्छे लगते हैं, आपको अच्छा काम किया तो आप हमारा साथ देंगे, और आगे आने वाले टाइम में जो भी विकास कार्य अधूरे वो सब पूर्ण कराएंगे। ठीक है।